सतनाम साहिबगंज की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। मानव शरीर के कितने भागीदार हैं, ठीक है, इस बात को सबसे पहले वाणी में समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने रामायणी नंबर 78 में बताया है, मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी, यह तन केर बहुत हैं साजी। तात जननी कहें पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामिन कहें मोर पियो आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहें लौ आई, लौलाई यम की नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ई तन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग लेऊं उड़ाई। तेहि घर को घर कहे गवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। अच्छी तरह समझना, इतने तन के साजिया जन्मों भरी दुख पाए। चेतन नाही मुग्ध नर, बौरे मोर मोर गोहराए। ध्यान से समझना, ये वाणी बहुत ही अति सुंदर गहराई का विषय समझाने वाली वाणी है। और चलते हैं इस गहराई को समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, माया के वशीभूत होने से ही जीव काल कल्पित होकर अपने चेतन आत्मस्वरूप तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भूलकर इस संसार में बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार से पीड़ित होता रहता है। उन जन्म मरणादि दुखों से तथा माया मोह से छूटने का साधन मानव जन्म ही है। इसलिए मानव शरीर पाकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। उस मानव शरीर के कितने साझीदार भागीदार हैं, इसको सदगुरु इस रामायणी में दिखाते हैं। हे जीव, तुम इस संसार के बीच में इस देव दुर्लभ अपने मनुष्य जन्म से चूक गए, अर्थात ज्ञान प्रधान मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अपने चेतन आत्म स्वरूप को नहीं जान सके। अपने चेतन आत्म स्वरूप को जानना है, भेदी सदगुरु के द्वारा ध्यान रहे। और महाचेतन परमात्मा के प्राप्ति का साधन अभ्यास भी नहीं कर सके, जिससे तुम्हारा जन्म मरणादि महादुखों से छुटकारा हो जाता। किंतु और धर्म से विरुद्ध पापादि कर्म को करके अपराधी बन बैठे हो। यानी आप लोग अच्छा काम करते नहीं हो। हमने बारंबार कहा है कि आप लोगों को सत्कर्मों पे लगना है, दुष्कर्मों का त्याग करना, यही सबसे बड़ी साधना है सदगुरु की। लेकिन नहीं, पाखंडी लोगों ने तुमको खपड़ी में ध्यान लगाना सिखाया है, और वही ध्यान लगाने में बड़ा मजा आता है। धुन सुनना है मोक्ष हो जाएगा, ऐसी गलतफहमी मत रहना। देखिए, तुम्हारे इस मानुष तन के बहुत से हिस्सेदार हैं। कौन कौन हैं, ध्यान देना। माता और पिता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है, यह मेरा भरण पोषण करेगा। ऐसा जानकर इस स्वार्थ से वे लोग अपनी संतान का पालन करते हैं। कामिनी अर्थात रखेल प्रेमिका स्त्री कहती है कि यह मेरा प्रिय स्नेही उपपति है, और वह बाघिन का स्वरूप बनाकर उसे ग्रास कर लेना चाहती है। वह सब धनादि का हरण कर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है। इधर पुत्र पुत्री तथा विवाहित स्त्री पत्नी सदैव ध्यान लगाए रहते हैं कि इसके कमाए धन तथा शरीर से मुझे सुख मिलेगा। इस आशा से सदा यमराज की तरह मुख खोले रहते हैं। कौवे और गीध दोनों ही तुम्हारे मरण का विचार करते रहते हैं कि यह कब मरेगा, जो इसका मांस मुझे खाने को मिलेगा। सूकर और स्वान, सुअर और कुत्ते अथवा सियार और कुत्ते, ये दोनों तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं कि कब आता है। अग्नि कहती है कि मैं इसके शरीर को जला दूंगी, और जल कहता है कि मैं जलते हुए को बचा लूंगा। पृथ्वी कहती है कि यह शरीर मेरे में मिल जाए, क्योंकि इसमें मेरा अधिक अंश है। पवन कहता है कि इसमें मेरा भी भाग है, अतः मैं इस शरीर को उड़ाकर साथ ले जाऊंगा। सदगुरु कहते हैं कि हे मूर्ख, जिस शरीर रूपी घर को तथा बाँव घर को तुम अपना घर कहते हो, वह तो तुम्हारे गले की बेड़ी जंजीर है, अर्थात बंधन का कारण है। अतः तुमने उस शरीर को अपना करके समझ रखा है, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप आत्मा मान लिया है। हे अज्ञानी जीव, तुम विषय के स्वरूप सौंदर्य में ही भूल गए हो।
हे अज्ञानी जन, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, फिर भी तुम इसको केवल अपना ही मान बैठे हो। केवल इतना ही नहीं, किंतु शरीर को ही अपना आत्म स्वरूप मान बैठे हो। अतः तुम शरीर नहीं हो, शरीर अनित्य विनाशी है और तुम नित्य अविनाशी, उससे पृथक, उसके प्रकाशक साक्षी दृष्टा हो। शरीर जड़ है और तुम चेतन हो। तुम अज्ञानवश इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर भूले पड़े हो। जब तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, तब तुम क्यों इसके मोह में पड़े हो। अतः इस शरीर से तुम ऐसा साधन करो कि जिससे सर्व बंधनों से छूटकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। सदगुरु कहते हैं कि हे जीवो, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं और जिस शरीर में तुम जन्म भर दुख पाए हो, फिर भी हे मूर्ख बावले मनुष्य, तुम चेतते नहीं हो और यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार पुकारते हो। ऊपर कहे हुए पिता माता से लेकर कुत्ता तक और अग्नि से लेकर पवन तक एवं इनसे उपलक्षित आकाश भी सब उस शरीर के भागीदार हैं, तो भी उसमें आसक्त रहता हुआ जीव जीवन भर दुख ही दुख पाता है, तो भी अज्ञानी मनुष्य नहीं चेतते हैं। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। आता है आत्म कल्याण के साधन करने के लिए भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब के हर वाणी में आप लोगों को यही बात देखने को मिलेगी, भेदी सदगुरु की शरण जाओ, भेदी सदगुरु की शरण जाओ। लेकिन इस संसार में ऐसे कुत्ते पाखंडी पैदा हो गए हैं, जिन लोगों ने शब्द गुरु को पकड़ो, शब्द गुरु को पकड़ो, भेदी गुरु क्या है, गुरु क्या है, देही गुरु क्या है, ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु की मर्यादा को भंग करते घूमते हैं, सदगुरु के वचनों के खिलाफ चलते हैं और अपने आप को कबीर पंथ में कबीर का अवतार बतलाते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी पैदा हो गए। इसलिए उनसे दूर बचने के लिए सदगुरु के इस ज्ञान को आपको समझना है, जो सत्य है, जो पक्षपात नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कभी पक्षपात नहीं किया है। आजकल के पाखंडी गुरु के चेला शिष्य जो होते हैं ना, वे सत्य असत्य का विवेक ही नहीं करते हैं। जो उनका गुरु होता है बस उन्हीं के पीछे पीछे भौंकते हैं, यानी सही क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वो सत्य को भी असत्य कहते हैं। यानी किसी भी ज्ञानी के पास आप जाओगे, ऐसी बातें, एक बीजेपी की बातें समझाओगे तो उसके समझ में नहीं आएगी। उसको समझाओगे शब्द गुरु नहीं होता तो वो पाखंडी लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नकली पाखंडी निरंजन का दूत मिल गया है, जो शैतान बड़ी कलाएं करता है और अपनी कला से लोगों के मन के अंदर अपना घर बना लिया है, जीवों को वशीभूत कर लिया है और इसके कारण जीव अपने ही गले को उसके ज्ञान रूपी रस्सी से फांसी लगाकर मर जाएगा। यानी वो जीव जो अज्ञान दशा में भटक रहा है, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझ रहा। सतनाम साहिब बंदी हम आपको फिर मिलेंगे।